Assalamu alaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का हमारे पास चैप्टर है और लेक्चर नंबर है हमारे पास 4। हम डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ मशीन और डेप्रिसिएशन किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम लोग जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन के उन्हीं जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उसी को ही हम लोग कवर करेंगे और हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SLM मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या डिटेल दी है। अच्छा, कंपनीज जो है अब अपने पास डिफरेंट मेथड्स रखती है। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन को किस तरह कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ कंपनीज आवर्स मेथड रखती हैं, कुछ जो है यूनिट मेथड्स रखती हैं और कुछ जो है हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड भी रखती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड आज हम इसको करना सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी परचेजेस अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 3,40,000 ऑन 28 मार्च। डेप्रिसिएशन को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको यही देखा था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डेट है। ठीक है, अगर आपको जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझना है तो इससे आप लोगों को डेट जो है ना, डेट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। अब यहाँ पर जो डेट है वो मार्च की 28 डेट है। ठीक है, मार्च 28 का मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्च का मंथ है वो जिसे कहते हैं वो गुजर चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में हम लोग मार्च को जिसे कहते हैं कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो हमारे पास कैलकुलेशन अप्रैल से स्टार्ट होगी। अच्छा, अगर यहीं पे हमारे पास अगर मार्च की डेट 2 लिखी होती, 4 लिखी होती, 5 लिखी हुई होती तो इसका मतलब साफ जाहिर था कि हम लोगों ने अभी डेप्रिसिएशन को जिसे कहते हैं मार्च में अभी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं की, तो हम लोग जिसे मार्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द मशीन हैव अ यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। अच्छा, यूजफुल लाइफ 10 ईयर से मतलब क्या है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर से मतलब होता है कि किसी भी, देखिए कोई भी चीज़ जो मैन मेड बनी हुई है या कोई भी नेचुरल भी बनी हुई है उसकी कुछ ना कुछ लाइफ होती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मशीन की लाइफ है वो मशीन की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। ये कौन डिसाइड करते हैं कि इसकी 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, ये हमेशा मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई ब्रिज बनता है, ठीक है, तो ब्रिज बनने की उसके अंदर कितनी कंस्ट्रक्शन है, कितनी उसकी लाइफ है, कितना टाइम है, कितनी देर चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं और उसकी लाइफ को भी जिसे कहते हैं फाइनलाइज कर देते हैं कि ये कितनी देर जिसे कहते हैं कि स्टेबल खड़ा रहेगा ये ब्रिज। ठीक है, लाइफ जो है वो जो चीज़ बना रहा है हर चीज़ की कोई ना कोई एक लाइफ होती है और ये लाइफ जो है वो कौन डिसाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरर जो है हमारे पास डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई उसकी सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू को हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, इसके अलावा हम लोग रेजोल्यूशन वैल्यू भी कहते हैं। सैल्वेज वैल्यू से मतलब या स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का वर्ड आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये वाला जो माल है वो स्क्रैप में जाएगा। ठीक है, स्क्रैप से मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर भी ख़राब हो गया है या आपके पास कोई एसी ख़राब हो गया है तो वो कहाँ चला जाता है? स्क्रैप में चला जाता है, यानी वो माल जो है वो बेच दिया जाता है स्क्रैप की सूरत में। ठीक है, क्योंकि वो बेकार किस्म का होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ उसको क्या मिल जाता है? पैसे मिल जाते हैं, फ़ायदे मिल जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो सैल्वेज वैल्यू थी, सैल्वेज वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 40,000। यहाँ पे उन्होंने कहा कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड एंड्स December 31st ईच ईयर। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा कि समटाइम एग्जाम्स के अंदर वो मेथड अगर नहीं बताते तो ये नोटिस करने के जैसे हर एक फार्मूले के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है आपके पास ये तीन चीज़ें होना लाजमी है। नंबर वन पे चीज़ क्या है कि उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन जो है हमारे पास हो। सेकंड नंबर पे क्या है कि उसकी लाइफ मौजूद हो। और थर्ड नंबर पे क्या है कि उसकी सैल्वेज वैल्यू आपको गिवन हो। अगर ये तीन चीज़ें गिवन है तो इससे मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला लगाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है। रिक्वायर्ड उन्होंने कहा कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन अप टू December 31st 2011। अप टू December 31st 2011 से मतलब ये है कि हमें 2011 तक का उसने कहा कि डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हम जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन मेथड उसने कहा है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, अच्छा कभी वो ये नहीं भी कहता कि भाई कौन से मेथड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉस्ट, लाइफ और सैल्वेज वैल्यू अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द हेडिंग आ गई कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हम लोग जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो हम लोग किससे कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM मेथड के थ्रू हम लोग जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास इसका फार्मूला है, फार्मूला फिक्स है। फार्मूला है मेरे पास जी, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। और ये हमारे पास जो फार्मूला है वो फिक्स फार्मूला है। ठीक है, यानी इसको कभी भी कुछ भी हो जाए क्वेश्चन में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है मेरे पास कि भाई कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दो? माइनस कर दो और इसको डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड लाइफ से। जो भी उसकी लाइफ है उस लाइफ से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हर दफ़ा एनुअल डेप्रिसिएशन आपको यानी हर सूरत में फर्स्ट टाइम जो है आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना ही होता है, यानी ये लाजमी है। ठीक है भाई, सो हम सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन, तो अगर आपको कॉस्ट याद हो कि हम लोगों ने जो मशीन खरीदी थी वो मशीन की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 3,40,000। ठीक है, सो 3,40,000 मेरे पास कॉस्ट थी और स्क्रैप वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 40,000 की। ठीक है, सो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दी? माइनस कर दी। सो हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, उसकी जो लाइफ थी वो कितनी थी? ठीक है, वो लाइफ कितनी थी हमारे पास? 10 थी। ठीक है, लाइफ कितनी थी मेरे पास? 10 थी। तो
तो मैं क्या करूँगा कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दूंगा, यानी 3,40,000 में से 40,000 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 10 से। सो 3,40,000 में से अगर मैं 40,000 को माइनस करता हूँ तो 3 लाख बचेंगे, और 3 लाख को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है वो कितना हो जाता है, 30,000। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना हो गया, 30,000 आ गया। ठीक है, सो ये हर सूरत में आपको सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो निकालना होता है, जो लाजमी है। ठीक है, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, इसको हर सूरत में कैलकुलेशन के थ्रू इसे करना होगा। ठीक है, सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, 3,40,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 10, तो एनुअल डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना निकल के आ गया, 30,000 आ गया। ओके जी, अब अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जो मशीन खरीदी थी वो मशीन खरीदी थी मार्च 28 को। ठीक है, और मार्च 28 में हमारे पास जो था ईयर वो था 2008। ठीक है, 2008 में हम लोगों ने मशीन खरीदी थी। सो अब जो है हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ये क्यों करा है मैंने, ये देखें, ये जो 30,000 है ये तो एनुअल है ना, एनुअल से मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन है भाई, एनुअल मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। एनुअल का मतलब ही क्या है कि ये पूरे साल का मेरे पास डेप्रिसिएशन है। ठीक है, सो मुझे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालना था, मुझे 2008 में जो डेप्रिसिएशन निकालना था वो कितने महीने का निकालना था, 9 मंथ्स का निकालना था। तो मैं क्या करूँगा कि 30,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से और डिवाइड कर दूंगा 12 से। या इस 9/12 का भी क्या मतलब होता है कि 12 में से आपको कितने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हमने क्या करा कि 30,000 को मल्टीप्लाई करा 9 से और डिवाइड किससे कर दिया, 12 से। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल के आ गया 2008 का, वो कितना आ गया, 22,500। ये मेरे पास 2008 का डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया। क्लियर हो गई बात? सो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर दिसंबर 2009। अच्छा, यहाँ देखिए पूरा 30,000 लिख दिया। अब क्यों 30,000, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो मार्च से लेके दिसंबर तक तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही दिया था। तो अब हम लोगों ने 2008 तक जब डेप्रिसिएशन कर लिया तो उससे आगे क्या है कि दिसंबर 2009, ठीक है, 2009 से हम लोगों ने क्या करा, जनवरी से जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे तो वो तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 30,000, यानी 30,000 हमारे पास पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकल आया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास वही अब 2010 के बाद 9 के बाद जब हम 2010 करेंगे तो 2010 का भी एंड अच्छा, आप चाहें तो इसको जैसे ये 30,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 है, आप चाहें तो 30,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 12 भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, वही सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो 2008, 2009 और 2010। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेटली जो पूरे साल का हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे थे, तो 2011 का भी मेरे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30,000 ही निकल कर आ जाएगा। सो ये हम लोगों ने अब तक क्या करा, हम लोगों ने अब तक यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है। डेप्रिसिएशन हमारे पास 2008, 2009, 2010 और 2011, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम लोग इसकी जो एंट्रीज हैं, ठीक है, वो एंट्रीज बनाना हम लोग सीखेंगे कि इसकी एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड से करें, चाहे आप डिमिनिशिंग से करें, आप वर्किंग आवर या कोई भी मेथड करें, एंट्रीज जो है वो डेप्रिसिएशन की हमेशा फिक्स एंट्री है, सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ अमाउंट्स क्या हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है, कि भाई इसकी एंट्रीज कैसे बनती है, ठीक है। चले जी, हमारे पास एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, एंट्रीज में हमारे पास क्या है कि मैंने सबसे पहले जो एंट्रीज बननी है, एंट्रीज क्या बननी है हमारे पास, एंट्रीज बननी है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बेसिकली जो भी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होता है वो जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र किस में हो जाता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है मेरे पास, ठीक है। तो पहली जो एंट्री बने, अच्छा फिक्स एंट्री है हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस December 31, 2008। तो मैंने यहाँ पे डेबिट में 22,500 और क्रेडिट में भी 22,500, क्योंकि 2008 का जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था मेरे पास, 22,500। अच्छा, इसी के नीचे, ठीक है, अच्छी बात होती है कि आप इसी के नीचे इसको क्या कर दें, इसकी क्लोजिंग एंट्री भी बना दें, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग में क्या होता है कि जो भी मेरे पास डेप्रिसिएशन, देखें यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, डेबिट है, एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय नेचर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, लेकिन जब इन्हें हम क्लोज करते हैं तो देखिए मैंने कहा लिख दिया ऐसे क्रेडिट में, और ये किस में क्लोज हो जाते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी में। सो हम लोगों ने टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर दिया, हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। कितने से, उसी अमाउंट से, याद रखिएगा 22,500 की अमाउंट से मैंने क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया जो डेप्रिसिएशन था। सेम हम लोगों ने जब नीचे एंट्रीज बनाएंगे तो नीचे एंट्रीज क्या होंगी हमारे पास, जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रेडिट हो जाएगा। 2009 को अगर आपको याद होगा कि हमारे पास 2009 में जो डेप्रिसिएशन निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, 30,000। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नरेशन हम लोगों ने लिख दी टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा। फिर उसी के नीचे क्या बना दी हम लोगों ने, क्लोजिंग बना देंगे, ठीक है। कितनी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम इसी अमाउंट से, ठीक है। क्या नाम है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बना दी, ठीक है। सेम हम लोग 2009 के बाद आ जाएंगे 2010 पे, ठीक है। सो 2010 में हमारे पास एंट्री वही रहेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रेडिट हो जाएगा। और क्लोजिंग एंट्री भी हम लोग सेम वैसे ही बनाएंगे कि भाई हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था वो बाय नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन उसे क्लोज करने के लिए हम लोगों ने कहाँ लिख दिया, उसे क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। सो इस सूरत में हमारे, अच्छा ये क्लोज कहाँ पे होता है, ये क्लोज होता है हमारे पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्या हो जाता है, जाकर क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया। क्लियर हो गई बात। सो अच्छा, नीचे 2011 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसी के नीचे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री आप बना सकते हैं, इसी के नीचे हम लोग क्या बना देंगे, क्लोजिंग 2011 का जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था मेरे पास, 30,000 था, ठीक है। सो होप्स हो के आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्रीज होती हैं और क्लोजिंग एंट्रीज भी फिक्स होती हैं, तो उसी के नीचे, ठीक है,
उसी के नीचे ही हमें क्लोजिंग एंट्री बनानी चाहिए। और अक्सर स्टूडेंट अलग से बना देते हैं, ठीक है आप बनाना चाहें, लेकिन बेहतर ये होता है कि जब आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो उसी के नीचे क्या बना दो, उसकी क्लोजिंग एंट्रीज भी बना दो आप लोग, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली हम लोग उसे क्लोजिंग एंट्रीज पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दोनों साथ साथ एंट्रीज क्या होंगी, वो बन जाती, ठीक है। होप सो स्टूडेंट कि मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।